प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम, सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे नमक का दरोगा। नमक का दरोगा एक ऐसी प्रसिद्ध कहानी है जिसमें असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों न हों, उसे अपने मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। और उन्हीं मूल सिद्धांतों की पैरवी करते हुए नजर आते हैं दरोगा के रूप में मुंशी बंसीधर। कल तक हमने ये पढ़ा कि बंसीधर अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद जैसे ही नौकरी की तलाश में जाने के लिए तैयार होते हैं या जाना चाहते हैं, उस समय उसके बूढ़े पिता उसे समझाते हुए अनेक बातें कहते हैं। उनमें से एक प्रमुख बात यह थी कि तुम्हें यदि कोई नौकरी करनी है तो ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी आय हो। क्या हो? ऊपरी आय। क्योंकि ऊपरी आय को उसके पिता की दृष्टि में बहता हुआ स्रोत बताया गया है। उनकी दृष्टि में व्यक्ति की नज़र चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी तो पीर का मजार है। और फिर तुम देख ही रहे हो कि लड़कियां जो हैं वो घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, और उन बढ़ती हुई लड़कियों के लिए या उनकी शादी करने के लिए पैसा चाहिए। बाकी तुम समझदार हो। इतनी बातें सुनने के बाद या बंसीधर निकल गए अपने घर से। हम आगे पढ़ते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए, चल दिए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। इस बात को आप ध्यान रखें, इस लाइन को, मोस्ट लाइन है ये। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन। आत्मावलंबन का मतलब क्या होता है? आत्मा पर आश्रित ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सगुन से निकले थे। ये जो लाइन है शकुन, शकुन का मतलब क्या? सगुन, सौन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले नहीं समाये, महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। हृदय में सूल उठना यानी वो जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। आगे देखिए, जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से, आचार का मतलब क्या होता है? व्यवहार, अफसरों को मोहित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर नदी बहती थी। नदी का नाम क्या था? जमुना नदी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? मन में सोचने लगे, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने ब्रह्म को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में धारण किया और बात की बात में यानी शीघ्राति शीघ्र घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? किसकी गाड़ियाँ हैं? तो आप समझिए, सुनिए। बंसीधर की नौकरी दरोगा के पद पर नमक विभाग में लगी गई थी और एक दिन की बात है, रात का समय था। बंसीधर अपनी
जो कोठड़ी थी, अपना कमरा था, उसमें किवाड़ बंद करके गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसे आवाज़ आई कि जमुना नदी पर कुछ नावों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। तो उसने दिमाग लगाया, उसके मन में उसने सोचा कि गाड़ियों की गड़गड़ाहट क्यों सुनाई दे रही है इस समय रात में? क्या नदी के पार कोई गाड़ी जा रही है? अचानक उसके भ्रम ने तर्क को पुष्ट किया, वर्दी पहन ली, अपनी बंदूक धारण करी और चल दिए वहाँ से। और वहाँ जा कर के उन लोगों से पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तो वहाँ सन्नाटा रहा, आदमियों में कानाफूसी रही। ये देखिए आप, सीन को दर्शाने की पूरी चेष्टा की गई है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। किसकी गाड़ियाँ किसकी हैं? पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के रहने वाले मुंशी बंशीधर चौके पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। जमींदार कहते हैं जो रईस होते हैं, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों, यानी छोटा बड़ा सभी जो था उनसे पैसे लेने वाला था। व्यापार भी लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे का मतलब क्या है? उनकी चलती थी चवन्नी, लोग उनकी मानते थे। अंग्रेज अक्सर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 माह सदाव्रत चलता था। सदाव्रत चलने का मतलब क्या होता है? हमेशा अन्न बढ़ता था, लोग उनके यहाँ खाना खाते रहते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। क्या थे? नमक के ढेले। भाई उन्होंने पूछा था कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं। थोड़ी देर तक तो वहाँ कुछ लोग बोले नहीं। एक ने आगे बढ़ कर के कहा कि पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? यह पूछने पर उन्होंने कहा, दातागंज के। तब बंशीधर को बड़ा आश्चर्य हुआ। दातागंज के पंडित अलोपी दीन बड़े पहुँचे हुए चलते पुर्जे आदमी थे, लोग उनकी मानते थे। छोटे बड़े सभी लोगों ने उनसे कर्जा ले रखा था। जमींदार व्यक्ति थे, सदाव्रत बढ़ता था, मेहमान लोग आते जाते रहते थे, अंग्रेज लोग शिकार खेलते थे। जब उनसे पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? कानपुर जाएंगी, इनमें क्या है? यह सुनते ही सब लोग गूंगे हो गए। उसने डपट कर पूछा, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिला करके बोरे को टटोला और भ्रम दूर हो गया। इसमें क्या था? नमक के ढेले थे। क्या था? नमक के ढेले। भाई उस समय नमक पर बैन लगा हुआ था। अंग्रेज सरकार नमक का व्यापार भारतीय व्यापारियों को नहीं करने देती थी। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं।
इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे लेटे ही गरव से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगा कर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि आपने गाड़ियां रोक दी? अरे हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। तो देखिए, जब लोगों से बार बार पंडित अलोपी दीन के बारे में बंसीधर दरोगा ने पूछा और उन्हें बुलाकर लाने के लिए कहा, तो एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया और घबराते हुए उसने पंडित अलोपी दीन को जगाया कि महाराज, आपको पंडित अब बंसीधर या दरोगा जी बुला रहे हैं, आप वहाँ चलिए। और अलोपी दीन को इस बात पर पूरा विश्वास था। किस बात पर? कि स्वर्ग में ही लक्ष्मी का राज्य है, धरती की तो बात ही क्या कर सकते हैं। बड़ा घमंड था उन्हें अपने पैसे पर, और इसलिए उन्होंने उससे कहा कि चलो हम आते हैं। पान का बीड़ा लगाया। बीड़ा का मतलब क्या होता है? जो लगा हुआ पान होता है। लिहाफ का मतलब होता है चद्दर, ठीक है ना। और उसने कुछ खुशामद वाली बात भी कही कि हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। तो पंडित अलोपी दीन ने हंस करके कहा कि हम तो सरकारी हुक्म को जानते ही नहीं सर, हमारे तो माई बाप सरकार आप ही हो। अरे हमारा तो अब आपके साथ घर का मामला है, हम आपसे बाहर थोड़ी हो सकते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और घाट के देवता यानी बंसीधर को भेंट नहीं चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। तो क्या कहते हैं, पंडित अलोपी दीन बंसीधर के पास में आते हैं। आकर के विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं और यह कहने का प्रयास करते हैं कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, हमारे लिए तो सरकार आप ही है। हमारा और आपका घर का मामला है और ये हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और आपको अर्थात घाट के देवता को भेंट नहीं चढ़ाए। अब बंसीधर पर उनकी इन चिकनी चुपड़ी बातों का प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, नई नई भर्ती हुई थी। कड़क करके कहा कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। नमक हराम का मतलब क्या होता है? यानी अपने मालिक के साथ गद्दारी करने वाला। उसने अपने कांस्टेबल को कह सकते हैं, अपने नीचे के सिपाही को आदेश दिया कि बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, यानी गिरफ्तार कर लो, मैं हुक्म देता हूँ। आगे देखिए, पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गई। स्तंभित का मतलब क्या होता है? जड़वत होना। स्थिर हो गई, सोच नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। आशा के विपरीत काम हो रहा था। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। गाड़ीवान कहते हैं जो गाड़ी चलाने वाले थे, ड्राइवर। पंडित जी के जीवन में कदाचित यानी शायद ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सकें। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था और विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं।
तो जैसे ही उसने आदेश दिया, किसने? दरोगा बंसी दर्जी ने, कि जमादार बदलू सिंह इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। इतनी सुनते ही पंडित जी स्तंभित हो गए, जड़वत हो गए, सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करूं। सारे ड्राइवरों में हलचल मच गई। शायद पंडित जी को अपने जीवन में इस प्रकार का अपमान पहली बार सहने को मिला था। उन्होंने सोचा कि अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में पड़ा नहीं है, अभी अल्लड़ है, मस्त है, पैसा लेते हुए, रिश्वत लेते हुए झिझकता है। तो फिर भी बहुत तीन भाव से बोले, विनम्र होकर के बोले कि बाबू साहब ऐसा मत करो, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, यानी हमारा सम्मान समाप्त हो जाएगा, हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा, हम आपसे बाहर थोड़ी हैं, यानी आप जैसा कहोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे पढ़ेंगे। जय श्री राम।